स्टार्ट करते हैं आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 6 पॉइंट तक डिस्कशन हम कर चुके थे। पॉइंट नंबर 7 से 16 तक हमें डिस्कशन करना बाकी था। तो बड़ा नोट्स शेयर कर लो ना, कोई नोट्स दे दो, कोई शीट दे दो कोई इतना। नाउ एक शीट बेटा कोई भी दे दो ना, कोई भी क्या शीट दे दो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सीक्वेंस नंबर 7 ऑनवर्ड्स हमें डिस्कशन आपके साथ करना था। क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं तो 7 पॉइंट क्या बोलता है, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। सेंड कैश टू बैंक। सबसे पहले बात एंटिटी आएगा, ये बात तो तय है, ठीक है। कैश जाएगा, ये बात भी तय है। और कहां जाएगा बेटा, बैंक के पास जाएगा, ये भी तय है। मतलब आपने कैश भेजा, किसको भेजा बेटा, बैंक को। तो कैश भेजा, कुछ आया क्या, नहीं, सिर्फ कैश ही जा रहा है। एक एंटिटी है, ई मतलब क्या होगा, एंटिटी मतलब ये हम अपने आप को मान रहे हैं ई, तो एंटिटी है। तो हमारी बुक्स में अकाउंटिंग होगा क्या, बट ऑब्वियसली बात हमने भेजा तो हमारी बुक्स में अकाउंट में तो होना तय है। तो एंटिटी इज द पर्सनल अकाउंट, कैश इज कौन सा अकाउंट बेटा, रियल अकाउंट, और बैंक इज क्या बेटा, अगेन क्या बेटा आपके पास पर्सनल अकाउंट आपके लिए बनेगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, इसका हमें कोई रिलेवेंस नहीं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें यह समझ में आया पॉइंट नंबर 7 में 3 अकाउंट खुल तो रहे, 3 अकाउंट को इफेक्ट तो पड़ तो रहा है, पर हमारे लिए सिर्फ 2 अकाउंट ही हमारे लिए काम के इस क्वेश्चन के अंदर है। ये मत समझना हमें सिर्फ 2 अकाउंट के बारे में ही सोचना है, जितने अकाउंट हमारे लिए काम के हैं उतने अकाउंट्स के बारे में हमें यहाँ पे सोचना भी होगा। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो पर्सनल अकाउंट है, हमें अपने आप को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने पैसा दिया है, हमारी जेब से पैसा गया है, पैसा किसके पास गया है, बैंक है, तो हमें याद रखना होगा कि बैंक से हमें पैसा लेना है, इसलिए हमें बैंक को भी याद रखना होगा। इसलिए हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रखेंगे, रियल अकाउंट को भी याद हम रखेंगे। इज इट क्लियर। तो नाउ तो यहाँ पे रियल अकाउंट आएगा, और रियल अकाउंट मुझे पता कैश आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो सीधी सी बात, यहाँ पे कैश जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैश को क्या करेंगे, रियल अकाउंट को करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के केस में फंडा क्या होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है, गिवर तो हम है, पर हम गिवर हैं, ये रिसीवर है। हमें अपने आप को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान रखना सामने वाले को। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, बोलो। यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, ट्रांजैक्शन होगा, या तो डेबिट होगा या तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस चीज के बारे में हमने यहाँ पे आपके साथ बात किया। ये था पॉइंट नंबर 7। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 8 के बारे में। जब मैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में, रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट, मतलब समझना, हम एंटिटी हैं, कोई बीमल नामक व्यक्ति है, इससे आपके पास क्या आ रहा है बेटा, चेक आ रहा है। बोलो जवाब दो। अब चेक आपके पास आया, कुछ गया है क्या, कुछ नहीं जा रहा है, तो चेक भी आ रहा है, बीमल। तो से एग्जांपल, बीमल कौन सा अकाउंट है बेटा आपके पास, पर्सनल अकाउंट, वेरी गुड, ये आपका पर्सनल अकाउंट है बेटा। एंटिटी कौन सा अकाउंट है आपका, अगेन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। चेक आपका कौन सा अकाउंट है, क्या बोलोगे इसको, इधर बेरर है, कौन सा अकाउंट रहेगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बोलो। इज ए रियल अकाउंट। चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट हुआ है क्या, यस प्लीज, मुझे हाँ बोले, मैं आपकी बात लूंगा, मैं ध्यान समझना बेटा, कि जब मैं से एग्जांपल के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अब समझना, अगर इस चेक को अगर आप कैश कंसिडर करते हो तो डिपेंड ऑन अजम्पशन, ये सब चीज अजम्पशन पे, ठीक है। अगर आप चेक को चेक ही मान रहे हो तो ये आपका रियल है। अगर आप समझते हो चेक हमारा एक प्रकार से बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, पर्सनल अकाउंट बनेगा। अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अल्टीमेटली चीजें आपको समझनी होगी, आप चेक को क्या मान रहे हो, जस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। चेक है, अगर आप चेक को मान रहे हो तो हमने इसको कैश ट्रीट किया, तो ये आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट बनेगा। पर चेक को आप समझते हो बैंक है, तो आपका क्या बनेगा, पर्सनल। दोनों ही चीजें आपके लिए सही मानी जाएगी। इज इट क्लियर।
तो अगर आप चेक को रियल मानते हो तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, फिर चेक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पर्सनल अकाउंट है, बीमर इज कौन है बेटा, गिवर, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, चेक अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा फिर आपके यहाँ पे बेटा, बीमर। बट अगर इसको आप पर्सनल मानते हो तो फिर एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास, बीमर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, बोलो क्लियर। अब जब चेक डिपॉजिट कर दोगे उस समय क्या एंट्री पास होगी बेटा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट के बारे में अपन को यहाँ पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा फिर बेटा, चेक एंट्री होगी बेटा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, सुनो ध्यान से। अगर आपको सिर्फ चेक को चेक ही मानते हो, कुछ और ट्रीट नहीं करते हो, तो ऐसे केस में क्या हुआ, नहीं मिला, एक एक्स्ट्रा है क्या रूम के लिए, चेक की ई के बारे इज द एंटिटी, पर्सनल अकाउंट के बारे में अपन ने यहाँ डिस्कशन आपके साथ किया, ध्यान समझना। चेक को अगर आप रियल मानते हो तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, चेक अकाउंट डेबिट टू, बोलो एंट्री क्या पास होगी, क्या हुआ, एक्स्ट्रा आ गई, रख लो बता, मुझे धन्यवाद, हाँ इनको दे दो बेटा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी बेटा, पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है, चेक इज द रियल अकाउंट, अगेन क्या बेटा, पर्सनल अकाउंट। अगर आप चेक को सिर्फ चेक मानते हो, सिर्फ एक कागज टोड़ा मानते हो, इन दैट सिचुएशन एंट्री क्या पास होगी, चेक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, बीमर। जब ये चेक डिपॉजिट कर दो बेटा बैंक में, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, चेक। दो बातें, पहली बात, इसको आप चेक नॉर्मल ट्रीट करो, बैंक में डिपॉजिट अभी ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए, चेक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, बीमल। और बैंक जब चेक डिपॉजिट करोगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगी बेटा, चेक की एंट्री पास होगी। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। बट अगर आप इसको बोलते हो कि नहीं हमें तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, बीमल। दोनों ही एंट्री है। अब एक बात समझना, ये हम एंट्री पास करते हैं तो इससे चेक यहाँ डेबिट हो रहा है, चेक यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो नेट अल्टीमेटली बैंक डेबिट हो रहा है, और क्या हो रहा है बेटा, बीमल क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। देखो नेट अल्टीमेटली इफेक्ट है, इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी अपनी जगह सही है। ये तब किया जाता है जब चेक हमारे पास आया और चेक हमारे पास रखा हुआ है, हमने चेक को डिपॉजिट नहीं किया, चेक आज ही आया और आज के आज इमीडिएटली में डिपॉजिट कर दिया, इन दैट केस ये अकाउंटिंग एंट्री पास की जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हर चीज का बहुत फंडामेंटल रीजन है, ध्यान समझना बेटा। क्या आपने बैंक अकाउंट डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब क्या बैंक का बैलेंस आपने बढ़ा दिया, तो बैंक में चेक जाएगा, चेक क्लियर होगा, उसके बाद पैसा बैंक में आएगा, बोलो है ना। हम नो डाउट हम ये एंट्री पास करते हैं जब भी चेक मिलता है, बट अगर मैं एकदम फंडामेंटल बात करूं, चेक आया, हम पहले चेक अकाउंट डेबिट टू बीमल कर देंगे, जब चेक डिपॉजिट होगा, चेक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, चेक। यस प्लीज। एक मिनट, बीमल ऑन अकाउंट बेटा, मतलब अकाउंट का पैसा कुछ बाकी है, मतलब उसका मतलब वो हमारा क्या होगा बेटा, डेटर्स होगा। बीमल ऑन अकाउंट, बस एग्जांपल, बीमल का अकाउंट खुला हुआ ऑलरेडी है, तो पता क्यों खुला हुआ है, क्योंकि हमें उससे कुछ पैसा ऑलरेडी पुराना लेना बाकी हो गए, इसलिए। इज इट क्लियर। नाउ ध्यान समझना, पॉइंट नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर 9, कैश रिसीव फ्रॉम जेपी स्टोर्स। कैश रिसीव फ्रॉम जेपी स्टोर्स के बारे में अपन को यहाँ पे बात, तो पैसा आएगा, पॉइंट नंबर 9, ये एंटिटी है, पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश है, और क्या है बेटा, बीमल, सॉरी बीमल नहीं, यहाँ पे कौन है बेटा, जेपी। क्या पैसा आ रहा है, तो ये रियल अकाउंट, सबसे पहले बात तो जेपी कौन है बेटा आपके पास, पर्सनल अकाउंट है बेटा। तो सीधी सी बात, अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि जेपी को हम पर्सनल अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, बोलो, जेपी इज द गिवर या रिसीवर, जेपी इज गिवर या रिसीवर, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसको क्या करेंगे बेटा अपन, क्रेडिट करेंगे। कैश आ रहा है, कैश मतलब रियल अकाउंट, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, तो कैश मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तो इस कैश को मैं क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है। पॉइंट नंबर 10, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, गुड्स रिसीव
अच्छा, रिसीव बैक फ्रॉम जेपी स्टोर। गुड्स रिसीव नहीं है, रिसीव बैक है, मतलब हमने कभी पहले भेजा होगा, वो हमें वापस मिल गया, गुड्स रिटर्न। अरे जो गुड्स हमने भेजा वो गुड्स हमें वापस क्या हो गया, रिटर्न हो गया, मतलब एक प्रकार से क्या बढ़ा, सेल्स रिटर्न। जब गुड्स हमने भेजा होगा तो उसको हमने क्या माना था, सेल। जब गुड्स मेरे पास वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या पास होगी, ध्यान समझना, अब समझना, अब आपको ये एंट्री तो ठीक है, ध्यान समझना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्यों क्या करोगे बेटा, मैं ये आपने एंट्री पास कर दी। सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है, चलो मुझे बताओ, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स रिटर्न आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट बोलना है, इसके पीछे रियल ये अकाउंट या तो सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले मैं हमेशा बनाऊंगा इनिशियल लेवल पे एंटिटी, ये हम है, देने वाला कौन व्यक्ति है बेटा, जेपी स्टोर्स, इसका नाम हमने यहां पर लिख दिया। अब जेपी स्टोर्स माल यहां पर गुड्स आया, गुड्स रिटर्न है बेटा, तो मतलब अर्लियर ईयर में या अर्लियर टाइम में गुड्स पहले गया होगा। मुझे बताओ इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, बट हमें इसको कुछ फर्क, हमें इसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये तो रिसीवर है, गिवर है, तो मतलब इसे तो क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, कोई दोहरा वाली बात नहीं है। ये गुड्स है, तो गुड्स आ रहा है तो रियल अकाउंट है, ऐसा नहीं। ये नॉमिनल है, गुड्स आ रहा है तो ये मेरा क्या बेटा, सेल्स रिटर्न है। तो लॉस किसको बोलते हैं, नहीं मैंने लॉस नॉमिनल अकाउंट है ये लोग क्या है, पर क्या सेल्स रिटर्न को लॉस बोलते हैं, क्या लॉस है? नहीं तो मैं आप अगर क्या सेल्स रिटर्न में, आप ये बात समझना मेरी बात को बेटा, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, सिर्फ एंट्री पास करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको फंडामेंटल, मैं इतनी चीजें एक चीज खोल के क्यों बता रहा हूँ कि मेरे को एक एक केस आपको क्लियर करना है। सेल्स रिटर्न आपका लॉस है, हाँ या ना, किन किन का बोलना है, सेल्स रिटर्न मेरा लॉस है, हाथ खड़ा कर, हाथ खड़ा कर, ऐसा मत समझो हम अकेले हैं तो नहीं, दो हैं तो। सेल्स रिटर्न लॉस है, 1 2 3 लॉस, यस आप लॉस। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इसको लॉस कैसे बोल सकते हो? लॉस होगा, इसको लॉस नहीं बोलते हैं, इसको इनकम रिवर्सल बोलते हैं। एक बात नहीं है, मैंने आपको बोला था, सुनना मेरी बात को, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं अकाउंटिंग करने के 5 तरीके बताऊंगा, बोला क्या? चलो ठीक है, आप लोग अकाउंटिंग 3 रूल से करते हो, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बस इन 3 गोल्ड रूल से करते हो। बट मैं इसके अलावा कुछ और तरीके बताऊंगा, इनको मानते हुए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला था कहीं कहीं जगह पे आपका गोल्डन रूल फेल हो जाएगा, उसमें से एक केस से बेटा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ना तो आपका लॉस है, लॉस नहीं है। लॉस किसको बोलते हैं पता है? इसके हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया और हमें रिटर्न मिलने की आवश्यकता नहीं, उसको लॉस कहा जाता है। क्या मुझे बताओ, आपका तो बेचा हुआ माल आपको वापस आ गया, लॉस कहाँ हुआ है? बिक सकता है क्या? इसकी कोई रिलायबल वैल्यू नहीं है क्या? लॉस मीन्स व्हाट? हमने किसी को पेमेंट किया या हमने किसी को कुछ दिया, उससे में कुछ नहीं मिलेगा, उससे में मिलने की संभावना नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज लॉस। माल वो पैसा नहीं देगा तो दिस इज माई बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स इज माई लॉस, सेल्स रिटर्न इज नॉट माई लॉस। सेल्स रिटर्न मेरा लॉस नहीं है, पहली बात। ये मेरी इनकम रिवर्सल है, इनकम का कैंसिलेशन है। ये मेरी इनकम का क्या बेटा? कैंसिलेशन है। क्या जब मैंने माल बेचा था तब मैंने अपनी बुक्स अकाउंट में सेल रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सेल इनकम रिकॉर्ड कर दी, वो माल मेरे पास वापस आ गया, तो मुझे इनकम को वापस कैंसिल करना है, लॉस हो रही है। मतलब लॉस बोलते हो क्या? आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या? आपने कभी भी ट्रेडिंग में लॉस रिकॉर्ड किया है? लॉस तो पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। आप लॉस है ना, तो लॉस तो पेंडल में जाता है ना, ट्रेडिंग में जाता है क्या? तो वहां कैसे ट्रांसफर करो मुझे बताओ। हर चीज का लॉजिक है बेटा, मैं हर चीज का, मैं इसलिए बोल रहा हूं
गोल्डन रूल कहीं कहीं जगह जाके फेल हो जाता है। फिर इसलिए मैं तरीके से 3 एंट्री नहीं, मैं आपको 5 से 6 तरीके बताऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप इनकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ गोल्डन रूल अगर आपको नहीं भी आता ना, काम चल जाएगा। जो तरीका मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लोगे तो भी उससे आपका काम बन जाएगा। बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। तो मैं आप लोगों से इतना सा बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए, बड़ा ध्यान से। तो सेल्स रिटर्न सबसे पहली बात लॉस नहीं है, ये आपका रिवर्सल ऑफ क्या है, आपकी इनकम है। या रिवर्सल ऑफ इनकम समझ में नहीं आ रहा है, कैंसिलेशन ऑफ क्या बेटा, आपकी इनकम है। आपने किसी को माल बेचा था, सेल रिकॉर्ड कर दी, वो व्यक्ति ने वापस माल, उस शर्त पे आपने माल दिया उसको कि भैया ये माल समझ में नहीं आया तो वापस लाके मेरे को दे देना। वो व्यक्ति, उसको माल समझ में नहीं आया, वो व्यक्ति आपके पास आया, उसने माल वापस आपको लौटा दिया, तो आपका लॉस बन गया। आप जब से क्या किया मुझे बताओ ना। लॉस तो तब कहलाता है कि आपने कुछ पैसा खर्च किया, अब उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो, उसको लॉस बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको लॉस की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ लॉस क्लियर होना चाहिए। लॉस का मतलब होता है, मैं एक बात बोलूंगा, आपने कोई पैसा खर्च किया और उसके बदले में आप कुछ बेनिफिट नहीं उठा सकते हो, उससे कहा जाता है लॉस। मतलब से एग्जाम्पल, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए और इस उद्देश्य से दिए थे कि आप मेरे को पढ़ाओगे। आपने 5,000 रुपए ले लिए और आपने मुझे मना कर दिया, पैसा भी नहीं और पढ़ाऊंगा भी नहीं। क्या अब मेरे लिए क्या होगा बेटा, लॉस। क्लियर? मैंने आपको 5,000 रुपए दिए तो आपकी इनकम बन गया। अभी 5,000 रुपए आपने बोला, इस कंडीशन पे मैंने आपको 5,000 रुपए दिए कि आप मेरे को पढ़ाओगे। फिर आपने बोला था मेरे को कि अगर मैं नहीं पढ़ा पाया, मैं नहीं पढ़ा पाई, तो ये जो 5,000 रुपए मैंने आपको दिए वापस मैं आपको लौटा दूंगा, क्या लौटा दूंगी। तो आपने मेरे को 5,000 रुपए वापस दे दिए, तो क्या आपका लॉस हो गया? वो सेल्स रिटर्न कभी भी आपका लॉस नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे गोल्डन रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। सेल्स रिटर्न ना तो इनकम है, ना आपका लॉस है, ना आपकी असेट्स है, ना आपके पास क्या बड़ा कुछ भी तो नहीं है, फिर भी हमें डेबिट कर दिया। बिकॉज समझना, इसको रिवर्सल ऑफ इनकम बोलते हैं, इसको रिवर्स एंट्री बोलते हैं। क्या बोल देंगे अपन? रिवर्स एंट्री की बात करेंगे। तो हमने आइटम को रिवर्स किया। तो जब हमने सेल किया था तो हमने सेल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब सेल को मुझे कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को यहाँ पे डेबिट करेंगे। आया समझ में? बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। तो लॉस हो गया नहीं। तो अब सुनना, अब आपका डाउट है, डाउट आपका जेन्युइन डाउट है, थोड़ा बातचीत में आपका बोलना है स्टॉक हमारे पास आ तो गया, हमारे असेट्स क्रिएट हो जाएगी। बेटा असेट्स स्टॉक बचा है या नहीं बचा, वो एंड ऑफ द ईयर में पता लगता है, नॉट मिड ऑफ द ईयर में। अगर 31 मार्च आई मीन जिस दिन हमारी बुक्स अकाउंट क्लोज रही होगी उस दिन ये स्टॉक बच गया होगा, ये गुड्स बच गया, इस गुड्स बिकम स्टॉक। तो 31 मार्च के दिन जब भी हमारी बुक्स अकाउंट क्लोज होती तब देखा जाएगा। तो सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजेक्शन होगा, ये ट्रांजेक्शन हमारा ड्यूरिंग द ईयर का होगा। हो सकता है जो माल जीपी स्टोर से मेरे पास आया, ये माल 2 दिन बाद किसी और व्यक्ति को हम बेच दे, ये तो हमें एंड ऑफ द ईयर पता लगेगा होगा ना कि हमारा ये माल बिकने से बच गया या माल बचा हुआ अभी भी है, ये सेल आउट हो गया। तो अगर माल सेल आउट हो गया होगा तो स्टॉक नहीं बचा, और माल अगर बच भी गया तो स्टॉक बच गया ना बेटा। तो स्टॉक लॉस थोड़ी होता है, स्टॉक इज रियल एसेट्स, रियल अकाउंट, तो एंड ऑफ द ईयर पता लगेगा। इसलिए इसको रियल अकाउंट भी नहीं बोलना अच्छा नहीं होगा, नॉमिनल भी नहीं बनेगा ना। ये तो सर रियल भी नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है, पर्सनल है क्या? पर्सनल भी नहीं है, तीनों अकाउंट कैटेगरी में कवर नहीं हो रहा है, तो फिर भी इसको हमने डेबिट तो हमने कर दिया। तो वही तो बता रहा हूं, रिवर्सल ऑफ इनकम। यस, ये अकाउंट्स में आएगा ना, सेल्स रिटर्न आपका अकाउंट है, पर ये रिवर्स, ये कोई पर्टिकुलर नेचर ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा, ये रिवर्सल ऑफ इनकम है। मतलब रिवर्स इनकम का कैंसिलेशन है। ये क्या है? इनकम का कैंसिलेशन। मैं समझने के लिए बोल सकता हूँ नॉमिनल अकाउंट है, पर 100% एप्रोप्रिएट आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? हाँ, नहीं सेल्स रिटर्न नहीं पूछेगा, पूछ लेता, अगर पूछ ले मान लो तो फिर आप नॉमिनल बोल के आना, बाकी नॉमिनल बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। इज इट क्लियर? अगर ऐसे नहीं पूछेगा, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर गलत लिख के आपको आना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब अपन बात करेंगे, ध्यान समझना, तो आप लिखना चाहो बीइंग ए टेम्परेरी, उसको लिख दो। कौन सा अकाउंट बेटा आपके लिए? नॉमिनल अकाउंट। क्या लिख दो बेटा आपके पास? नॉमिनल अकाउंट। इनकम का कैंसिलेशन, जब इनकम, इसको इनकम को हमने रिकॉर्ड किया,
इनकम को हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, तो वो आपका क्या था, नॉमिनल अकाउंट। इनकम को हम कैंसिल करेंगे तो भी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बट कैंसिलेशन का इसका डेबिट करने का, नॉमिनल को डेबिट क्यों बना, बिकॉज ऑफ इनकम कैंसिलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया, क्लियर नाउ। तो नॉमिनल अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, डेबिट, इसको क्या करेंगे बेटा हम, क्रेडिट। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बेटा बोलो। नाउ पॉइंट नंबर 11 के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। यस ये पॉइंट बहुत अच्छा। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, बड़े ध्यान से यहाँ पे आप लोगों को समझना। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 सभी पॉइंट अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 11, इनकर्ड एडवर्टीजमेंट्स ₹250, पेड ₹100 इन कैश और गिव गुड्स गिवन फॉर बैलेंस। समझना, ये हम हैं और ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। तो मतलब देखा जाए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अगेन द रिप्रेजेंटेबल अकाउंट, दैट मीन्स इसने हमें हमारे लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट किया, इसके बदले में हमने इसको क्या दिया, कैश दिया, और बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, गुड। क्या समझना, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया होगा, इसके लिए हमने उसको ₹250 का हमें पेमेंट करना है। ₹250 का हमें क्या करना है बेटा, पेमेंट करना है। अब ₹250 का पेमेंट यहाँ पे करना है, देखा तो क्या ये बेनिफिट हमने लिया या दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो बेनिफिट लिया है या बेनिफिट दिया है, बेनिफिट हमने लिया है, जिसके बदले में हमें पेमेंट करना होगा। ये आपका क्या बनेगा, एक्सपेंसेस। पहली बात ये एडवर्टाइजमेंट। दूसरा हमने इसके बदले में क्या दिया, कैश, और हमने इसके बदले में क्या दिया, गुड्स। गुड्स जा रहा है, बोलो क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से आपकी सेल है। कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये आपका कौन सा है, आपका नॉमिनल अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। मतलब यहाँ पर सेल आपका नॉमिनल अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट आपका अगेन नॉमिनल अकाउंट है, और कैश आपका अगेन कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो समझना ये ₹250 से क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। ये ₹100 से आपका क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। और ये ₹150 से क्या होगा बेटा, क्रेडिट। ये होगा ट्रिकी, बट आप बुक्स में बताओगे, जब एंट्री पास करने जाओगे तो एंट्री क्या पास करोगे मुझे बताओ, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट है, टू गुड, कभी एंट्री पास हुई टू गुड। गुड मैंने कल बताया भी था सेकंड लेक्चर में, अगर गुड्स ठीक है आया तो वो परचेज गया तो अल्टीमेटली का, जब गुड्स ही सिर्फ पूछे तो रियल अकाउंट है, गुड्स परचेज तो नॉमिनल अकाउंट, गुड्स सेल तो अगेन आपका वो नॉमिनल। पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वन मोर थिंग, अब देखो यहाँ पर 3 अकाउंट आ गए, 2 नॉमिनल थे और एक किसका आपके पास है। और कभी कभी सुनो ध्यान से, हो सकता है नॉमिनल भी आ जाए, रियल भी आ जाए और पर्सनल भी आ जाए। तो प्रश्न कैसा लगता है, इसी क्वेश्चन बोलता हूँ, बैलेंस अमाउंट पेड। सुनना ऐसे बेटा, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने हमारे लिए खर्चा किया कितने रुपए का, ₹250 का खर्चा किया। ₹100 उसको हमने पेमेंट कितने किया, कैश में। बैलेंस अमाउंट पेड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। और मैं तो बोल देता हूँ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का, ठीक है उसका नाम बोल दीजिए बेटा, हमने यहाँ पे हमने नाम रिलायंस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। अब मुझे बताओ सेल तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, क्या सामने वाले व्यक्ति को पैसा देना बाकी है। हमने कितने रुपए दिया, 250 में से ₹100 तो हमने पेमेंट कर दिया, 150 अभी भी देना बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी है। तो उस व्यक्ति को पैसा मुझे देना मुझे याद रखना होगा,
तो व्यक्ति का नाम क्या होगा बेटा आपके पास होगा रिलायंस एडवर्टीजमेंट एजेंसी, रिलायंस एडवर्टीजमेंट एजेंसी। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपको बताओ, पर्सनल। तो एक ही एंट्री में पर्सनल भी आ गया, नॉमिनल भी आ गया और रियल भी आ गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये मत समझना कि कोई दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, दो डिफरेंट कैटेगरी का, दो सेम कैटेगरी के अकाउंट किया सकता है, दो सेम कैटेगरी के अकाउंट हो सकता है। कैसे? मान लो इसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। आपने किसी से एडवर्टीजमेंट करवाया और उसको बोलेंगे कि भैया मैं अपना दोस्त को 50 रुपये का माल तेरे को दूंगा, तू मेरे को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे। तो सर्विसेज आपने ली, तो गुड्स आपने दिया, तो गुड्स देना वाली चीज सेल, और एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट आपने लिया, तो आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस डेबिट और सेल आपका क्या होगा क्रेडिट। दोनों नॉमिनल अकाउंट आ गए। अरे क्या समझ में आया लॉजिकल आपको? क्या बात समझ में आ रही है? क्या वापस समझाऊं क्या बोर्ड पे लिख के एक बार? क्या समझना है बोर्ड पे किसी को? एक बार बिंदास होके बोलो, मैं एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, बस पूछना पड़ेगा बस आपको बेटा। समझना है? समझना है एक बार? ठीक है, गुड। देखना बेटा, मैं आपकी की बात करता हूँ। मान लो आपकी एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी है और मुझे मेरी कोचिंग क्लास का ऐड करवाना है, ठीक है? तो से एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप मेरे लिए एडवर्टीजमेंट करो और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। तो से एग्जांपल क्या मैं सर्विसेज दे रहा हूँ? मैं कौन बेटा? एंटिटी। आप कौन बेटा? एडवर्टीजमेंट एजेंसी। आपने मेरे लिए एडवर्टीजमेंट किया कितने रुपए का? 250 रुपीज का, और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहूंगा इसके बदले में कितने रुपए का? 250 रुपीज का। तो ये मेरे लिए एडवर्टीजमेंट है बेटा, और ये मेरे लिए क्या बेटा? सर्विस दे रहा हूँ, बेनिफिट दे रहा हूँ, तो मतलब मेरे लिए क्या बनेगा? इनकम। ये मेरे लिए इनकम है, और ये इनकम है मतलब ये कौन सा अकाउंट है बेटा मेरे पास? नॉमिनल अकाउंट है। और एडवर्टीजमेंट ले रहा हूँ तो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, इसके बदले में पैसा मैं दूंगा, तो अगेन मेरा क्या बन जाएगा? एक्सपेंसेस। ये भी कौन सा अकाउंट है बेटा आपके पास? नॉमिनल अकाउंट। इसको भी डेबिट, इसको डेबिट किया जाएगा और इसको क्रेडिट किया। तो यहाँ पे डेबिट भी नॉमिनल अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट भी क्या रहा है? नॉमिनल अकाउंट। ऐसा कभी भी मत सोचना है कि एक नॉमिनल है दूसरा पर्सनल आएगा या दूसरा कौन सा आएगा? रियल आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। डेबिट में रियल और क्रेडिट पे भी रियल आ सकता है, डेबिट पे नॉमिनल, क्रेडिट मतलब दोनों चीज सेम अकाउंट आ सकते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। बस ये एक फंडा आपने क्लियर कर लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ अकाउंट्स में आके पूरे कभी अकाउंट्स में कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या पॉइंट नंबर 11 समझ में आया बेटा आपके पास? क्लियर। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। इंस्टॉल अ स्मॉल प्रिंटिंग मशीन एट कॉस्ट ₹9500 पेड बाय चेक। पॉइंट नंबर कौन सा बेटा? ये 12 है ना? तो हमने ये एंटिटी है, इसके पास एक प्रिंटिंग की मशीन आ रही है, प्रिंटिंग की क्या आ रही है बेटा? मशीन आ रही है। अब ये प्रिंटिंग की मशीन है, ध्यान समझना, ये जिससे भी परचेज किया उस एंटिटी का नाम हमें नहीं पता। बोलो नहीं पता तो परचेज कैश में है क्रेडिट में? और क्वेश्चन ने बोला है चेक में हमने पेमेंट कर दिया, तो यहां से चेक गया, मान लेंगे बैंक, मान लेंगे क्या बेटा? पर्सनल अकाउंट। मशीन इज रियल अकाउंट। एंटिटी को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि इसको हमें पैसा देना ही नहीं है, तो इसको हम याद क्यों करें? तो हमें इसलिए रियल अकाउंट ओपन करेंगे, पर्सनल अकाउंट ओपन करेंगे, बाकी अकाउंट को हम ओपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? पर्सनल है, गिवर है, गिवर को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट है। रियल है, कम सीन है, रियल अकाउंट के लिए डेबिट वॉज कम सीन, जो आया था रियल अकाउंट है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। क्या समझ में आपको अच्छे से आया? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा जब हम आपके साथ करते हैं तो डाउट है? किस डाउट पूछना है? यस, हाँ। चेक समझना बेटा, बैंक पर्सनल अकाउंट कैसे होता है बेटा? ध्यान समझना, क्या बैंक से पैसा हमें लेना है तो बैंक पैसा देगी बेटा? तो बैंक इज द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट।
इसलिए उसे क्या बोलेंगे बेटा, पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। रिपेयर्स फॉर फर्नीचर ₹100। हमने रिपेयर के लिए कितना पैसा पे किया, ₹100 का पेमेंट किया। फर्नीचर अब रिपेयर करवाने के लिए हमने पैसा पे किया। पॉइंट नंबर 13, एंटिटी, और यहां हम बात करेंगे कोई भी पर्सन होगा। तो हमने रिपेयर्स के लिए पैसा पे किया तो कैश जा रहा है, और रिपेयर्स बेनिफिट हमने लिए तो ये हमारे लिए क्या, एक्सपेंसेस। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश जा रहा है, गोज आउट, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्या समझ में आपको आया? इसकी एंट्री क्या पास होगी बेटा, अगर कितना जाएंगे तो कैश एंट्री क्या होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसकी अगर एंट्री पास करना जाएंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए, रियल रियल अकाउंट नहीं, हम यहाँ डेबिट करेंगे क्या बेटा आपके यहाँ पे बेटा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ फोर्टीन के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। रिसीव कैश फ्रॉम मेसर्स मोहनलाल एंड कंपनी ₹1470, अलाउड देम डिस्काउंट ₹30। मतलब समझना, ये एंटिटी है, ये मोहनलाल है। मोहनलाल ने हमें 1470 कैश दिया और ₹30 का उसको हमने डिस्काउंट दिया। बोल जवाब। अब देखा जाए तो समझना, मोहनलाल को देना था। मोहनलाल इस कौन सा अकाउंट बेटा, पर्सनल अकाउंट। डिस्काउंट दिया तो बेनिफिट हमें मिला कि उसने जल्दी पैसा दिया तो हमने उसको डिस्काउंट दिया। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा आपका, एक्सपेंसेस। लॉस बोलूंगा, क्या बनेगा आपके पास बेटा, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट इस कौन सा अकाउंट बेटा आपके लिए, रियल अकाउंट। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो डाउट है? नो, आप सभी ने क्वेश्चन ट्राई किए ना, गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 14 के बाद पॉइंट नंबर 15। हमने ₹5500 का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में चेक दिया। ये समझना है किसी को वापस, क्या समझना है किसी को? इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, ध्यान समझना। अब जब इसकी एंट्री की बात करूंगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मुझे बताओ, कैश तो हमें डेबिट करना होगा। कितने से बेटा, 1470। इसको भी डिस्काउंट में हमें क्या करना है, डेबिट करना है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा, ₹30 टू मोहनलाल। अब मोहनलाल को मैं ₹1500 से क्रेडिट करूंगा, क्यों? बिकॉज ऑफ भाई साहब ने 1470 समय को दिया और ₹30 को डिस्काउंट छूट दी, मतलब भाई साहब को देना कितना होगा बेटा, 1500। इससे मेरे को पैसा लेना होगा, तो ये मेरा डेटर्स है, प्लीज ये मेरा क्या है बेटा, डेटर्स। डेटर्स को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। डेटर्स को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो क्या बनेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे मोहनलाल को क्या कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट भी है, इसलिए इसको हम क्या करें, यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ और पूछना है किसी कुछ डाउट है? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जब आपकी बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं। हमने ₹5500 का चेक इश्यू किया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हमें देना कितना था, 5700 का देना था। उसको बोला कि भैया हम 5500 रुपए दे रहे हैं और खत्म करो। तो बताओ आपको फायदा हुआ है नुकसान, कितने का, 200 रुपए का। तो डिस्काउंट मिला ना, ये आपकी इनकम है या खर्चा, इनकम। तो जब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर किसके लिए, 15 के लिए, ये एंटिटी है, ये कौन है, किसको देना था पैसा, रावण। इसको हमने 5500 रुपए का टैक्स दिया, 200 रुपए हमें डिस्काउंट मिला,
ये आपकी क्या है, इनकम है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। चेक कौन सा अकाउंट है आपका? बोलो। पर्सनल अकाउंट। हाँ तो ठीक है ना, चेक की बात करेंगे तो चेक दे रहे हैं तो बैंक, बोलो चेक कौन सा अकाउंट है? हमें थोड़ी पता है, हम तो क्या मुझे चेक इश्यू करते ही, क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बैलेंस आज ही कम करते हैं, बाद में कम करते हो? तो समझना, पर्सनल अकाउंट है, ये गिवर है या रिसीवर है? गिवर। गिवर को क्या करते हैं? इनकम है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। चेक है जो क्या राव मोटी को हम कहते हैं रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, इसको क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से बेटा? 5700 रुपीज़ से। क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से? 200 रुपीज़ से एंड 5500 रुपीज़ से। क्या समझना आपका? यह पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पढ़ने को ठीक है। यहाँ समझना, 10,000 रुपये हमें कैश मिला, लोन फ्रॉम संजय। तो ये हम एंटिटी हैं, मेरे पास कैश आया है, किससे आया? संजय से आया। अब समझ पा रहे हैं, कैश आया तो कैश कौन सा अकाउंट है? क्या उससे पैसा लिया तो उसको वापस देना होगा, तो क्या हमें इसको याद रखना है या भूलना है? याद रखना है, तो उसको भी याद रखना है। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। मैं पूछना चाहता हूँ इस चीज़ से आगे बढ़ने से पहले, क्या लोन कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल या नॉन? आपको तो किस चीज़ का बोलना है? ये रियल अकाउंट। ये मान लेते हैं बिंदास होके बोलने, बैंक आपका कौन सा अकाउंट? बिंदास होके बोलने का रियल अकाउंट 1 2 और रियल अकाउंट, ये दो लोगों का बोलना है रियल अकाउंट। बैंक आपका जवाब है नॉमिनल अकाउंट है। ये किन किन लोगों का बोलना? आप वो बोलना, बाकी का सबका पर्सनल अकाउंट। हाँ तो लाइबिलिटी है, मैं मना नहीं करता। लोन कौन सा अकाउंट है? क्या सभी का रियल बोलना? नॉमिनल, पर्सनल, पर्सनल तो है ही नहीं। क्या बात सभी पर्सनल तो नहीं सही बोलते हो? क्या इस बात से एग्री करते हो कि ये पर्सनल अकाउंट नहीं है? लोन इज पर्सनल अकाउंट। फाइन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मुझे तो बैंक लोन, बैंक को पैसा देना है। लोन किसको दोगे? अरे लोन किसी से दिया है तो उसे दोगे ना। बैंक ना तो आपका रियल है ना आपका क्या नॉमिनल है। बैंक इज पर्सनल अकाउंट। प्रूव करता हूँ इस बात को। क्या संजय से पैसा आपने लोन का लिया? लोन का लिया। अब समझना, ये पर्सनल अकाउंट सुनना आंसर, कैश इज रियल अकाउंट। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे आपको हर चीज। जबकि आप किसी का जवाब, या फिर एक ही बच्चे का जवाब नहीं था पर्सनल अकाउंट, बोला पर्सनल नहीं है। हाँ जब पर्सनल तो नहीं है, हमें ये पता है, जबकि लोन इज पर्सनल अकाउंट। समझना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया तो डेबिट कर दोगे बेटा। अब यहाँ पे संजय से आया है, संजय से क्यों आया? हमारा फायदा नहीं, क्या लिया? लोन लिया, तो संजय लोन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट किया जाए। अगर मैं सिर्फ ये लोन लिख दूंगा मतलब मैंने किसी से लोन तो लिया है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। चीज़ें नहीं है तो फंडामेंटल ट्रेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंट्री क्या पास होगी? क्या लोन किसको लेते हो? क्या किसी पर्सन से लिया या किसी बैंक से लिया? जिससे लिया उसको वापस लौटाओगे नहीं खा जाओगे?
कि लोन लिया भूल जाओ, पैसा है क्या? नहीं, तो लोन लिया है किसी पर्सन से लिया होगा, तो पर्सन लीगल पर्सन भी हो सकता है, 3% पर्सन भी हो सकता है, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। इसलिए लोन इज पर्सनल अकाउंट, तो लोन को लाइबिलिटी है, ये तो लाइबिलिटी तो है, उसको देना है, ये तो भी लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है? क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स भी तो लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है? इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट सोचा कभी क्या? नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट। कैसे? कैपिटल रिप्रेजेंट करती है शेयर होल्डर का, क्या पार्टनर्स कैपिटल होती है, पार्टनर्स का नाम होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर का नाम होता है, बट सभी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक नाम लिखा जाता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल शेयर होल्डर्स कैपिटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने ये शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा, उसमें एंट्री फर्स्ट एंट्री पता है आप लोगों की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वाई नॉट, यू हैव नो लॉजिक। उस एंट्री पर पैसा आ रहा है, इसके बैंक अकाउंट डेबिट किसका मिल रहा है? एप्लीकेशन का, किस क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, क्यों किया? पैसा आ रहा है, क्रेडिट किया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया, क्रेडिट किया, क्यों किया? तो इक्विटी एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, इसलिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसलिए एप्लीकेंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेंट ने पैसा दिया है, इज द गिवर, इसमें सभी एप्लीकेशन का नाम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपने एंट्री रख रखी है। पहले एंट्री बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिफ्थ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। सिक्स एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सेवन एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर। एट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अरे क्यों रट रखी? सबकी लॉजिक है इस चीज के पीछे यार। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत से लॉजिक होते हैं बेटा, मुझे ध्यान से बताओ। एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ। आप पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पर जब अलॉटमेंट की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट एंट्री पास नहीं करते। हाँ, पहले का काम बुलवाते हैं और अलॉटमेंट का समझना बड़ा। हम जो पहले एंट्री की बात करते हैं, आप लोगों को बोलना सही सुन पता है। आप लोगों को बोलना है कि पैसा बुलवाते हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन का पैसा में रिसीव होता है। जो लोग इच्छुक हैं पहले आपका पैसा जमा कराओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें आपको देना है या हमें नहीं देना। इसलिए पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। आप लोग इच्छा जताओ कि आपको शेयर लेने हैं, पैसा आपके पास आएगा। पैसा आ गया, फिर हम सोचेंगे कि हमें आपको शेयर देना है या शेयर नहीं देना। इसलिए आपको बोलना सही था, जिस पैसा मेरे पास आता है हम पैसा मंगाते हैं, इन्विटेशन दिया, अगर आप इच्छुक हो तो हाँ, तो हमारी इच्छा होगी तो हम बाद में आपको शेयर देंगे, नहीं तो हम जैसे वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग अकाउंट बहुत आसान है, सिंपली तो सभी से अकाउंट पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है आपका सिलेबस में? इकोनॉमिक, फिर लो, फिर भैया, और सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट। इसको बहुत आसान सब्जेक्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।